चलिए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, अभी कुछ लोग नहीं आए थे, फिर भी कोशिश करिए समझने का, समझ में आ जाए, बहुत आसान चीज है। ठीक है ना, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे जैसे चीजें आने लगेंगी वैसे वैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक ही बता देते हैं बेसिक चीजें। यदि कहीं बोला जाता है ए अनुपाते, अनुपात को कैसे डबल बिंदी से बताया जाता है, ठीक है ना। ए अनुपाते बी, इसका मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि ए बटा बी। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखें। यानी क्या बोल रहा है, अगर दोनों दो अंकों का अनुपात ए और बी है, यानी वो ए बटा बी है। पहली बात, इसी में एक चीज इस्तेमाल किया जाता है, अगर अगर बोला जाए ए अनुपाते बी समानुपाते, ठीक है, ए अनुपाते बी समानुपाते 4/6 या 4/6। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम ए बटा बी करें, क्या करें, ए बटा बी, तो बराबर होगा 4/6 के। ए बटा बी बराबर 4/6। ये बात समझ में आई? बाकी भी बात अलग है कि अगर ए का मान बताया है, बी का मान नहीं बताया है, तो हमें बी बस को निकालना चाहे निकाल सकते हैं इससे। निकाल सकते हैं ना इससे। इसी प्रकार से क्या होगा, हमें कुछ मान बताया जाएगा, कुछ मान नहीं बताया जाएगा, उससे हम इसको निकालेंगे। ये बेसिक चीज है। और समानुपात के लिए उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमें सूत्र बताएंगे। क्या, अगर दो संख्याएं ए और बी है, इनके बीच की कोई संख्या जानना चाहता है, जिसको मध्य समानुपात या मध्यानुपात, तो क्या करेंगे, इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, यानी कि रूट ए इंटू बी, ये सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा। क्या, यदि दो संख्याएं दिया हुआ है ए और बी, उनके बीच का मध्यानुपात, मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब मध्यानुपात निकालना है, तो रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सूत्र इसमें बताता है, यदि दो संख्याएं दिया हुआ है, यानी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो इनके बाद की संख्या यानी तृतीय अनुपात में, ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, और अगली कौन सी हो जाएगी, तो तृतीय अनुपाती अगर निकालना चाहते हैं, तो क्या होता बता दे, बी बी स्क्वायर बटा, ठीक है, दूसरी संख्या का वर्ग बटा पहली संख्या। ठीक है, तीसरा भी एक सूत्र होता है इसी में, यदि आपको ए बी सी यानी तीन संख्याएं दिया हो, ए बी सी, और हमसे चौथा बात ही पूछना चाहे, तो क्या हो जाएगा, बी और सी बटा, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अपन लोग। याद क्लियर है बातें आठवीं, आगे बढ़े। आगे देखिए, हमें हमारे पास है तीन तीन क्वेश्चन, हम लोग ने बात कर ली थी, चौथे की बात करना है। क्वेश्चन नंबर, ये बोलता है 5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क है, जो अभी अभी मैंने बताया, 5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क, और समानुपाते है 3 अनुपाते 15, 3 अनुपाते 15। अभी अभी हमने बताया कि इस तरह से कुछ दिया था, यानी 5/क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, बराबर किसके है, और हमें जानकारी किसकी निकालनी है, कि यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी या है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को 3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। यस सर। अब 15×5 = 75 हो जाएगा। यस सर। ये बात समझ में आती है। तो ठीक है भैया, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 15×5 = 75 हो जाएगा, बराबर 3 क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब क्या, क्वेश्चन मार्क को एक तरफ कर देंगे, बाकी संख्या को एक तरफ, तो 75/3 हो जाएगा, बराबर क्या संख्या आ जाएगा, 3×2 = 6, 3×5 3×2 = 6, 3×5 = 15, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी। बात समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत, हाँ कर सकते हैं, वैल्यू इतनी ही आई है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिए, समझ में आएगा। या समानुपात
ले लिया आप लोगों ने? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 5x मान के चलेगा। देखिए 5वां नंबर बोलता है 10 तथा 2 का तृतीय समानुपात होगा। तो पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 2 है। हमें बताया गया है कि तृतीय अनुपात या तृतीय समानुपात बराबर 20 बटा बताया गया है। यहाँ बी कौन है? 2 है। बी कौन है? तो ठीक भैया 2 का वर्ग बटा 10। 2 का वर्ग बटा 2 दूना बटा 2 एकम 2, 2 पंचा, तो 1/5 को यदि हम लोग, हाँ सही बोल, ये बताइए 2 में दो दूना 2 पंचा, तो 2 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 2 में 5 का भाग दे दीजिए। देखिए दशमलव मान दिया हुआ है, दिया है ना, भाग न खाया, दशमलव लगा दिए, 0 लगा 5 को, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 10 की जगह हम क्या कर सकते हैं? दशमलव लगा सकते हैं। देखो जब हम एक बार, इसीलिए हमें क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होता है? हमारे दिमाग में वो चीजें अलग अलग तरीके निकलते आते हैं, कौन सा तरीका सरल होगा। सही बात है ना? लिखिए इसको। देखिए कल हमने आपको बताया था एक बात, कि जैसे हमारे पास 2 संख्या है या 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना, लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े। प्रश्न क्या बोलता पढ़े पढ़िए। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2:3:4 में है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात की अगर बात करें 2:3:4। यानी एक को 2 मिलेगा तो दूसरे को 3 मिलेगा, अगले को 4। तो एक बार में कितना दे रहा है वो? एक बार में कितना बांट, एक बार में कितना बांट रहा है टोटल? 9। कितना बांट रहा है? 9। तो पहले एक बार में कितना बांट रहा है? 9। तो पहले को कितना मिला? 9 में से 2। पहले कितना मिला? 9 में से 2। और दूसरे कितना मिला? जैसे आप लोगों को मिलता है 9 में 10 में से 5, 10 में से 7, 10 में से 9, ऐसा मिलता है ना। तो इसी प्रकार से क्या है हमारा, यहाँ पर 9 में से एक को क्या मिल रहा है? 2। एक को क्या मिल रहा है? 3। एक को क्या मिल रहा है? जब सब में बांट देंगे तो 9 का 9 तो बढ़ जाएगा। हमारे पास जो संख्या है क्या है? 1800 है। यही है वो बोल रहा है। ये बताइए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तीनों का योग 1800 है, जो कि आपस में किस रेशियो में बटी हुई है? 2:3:4। पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा? 1800 संख्या है पूरा पूरा, और पहला जो है हमारा, इसका अनुपात कितना है? 2/9। तो 9 से काट देंगे 1800। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, बस अभी समझो जरूरी है। काटना पीटना तो समझ सबको आने लगा है, लेकिन ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि पहले वाले को कितना मिलेगा? 2/9 हिस्सा। तो 2/9 हिस्सा 1800 को मिलेगा। 1800 का 2/9, 1800 का 2/9। ये बात समझ में आई? 2/9 क्यों हुआ? कि कुल मान 9 है और उसका 2 हिस्सा है। पहले में तो कितना मिल रहा है? 9 में से 2। 9 में से याद रहेगी चीजें। 9 में से तो 1800 का 2/9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 बोल रहे हो आप?
यस सर। 9 कम 9, 9 दूनी 18, डबल जीरो आ जाएगा और 2 दूना, यानी पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी संख्या तो 1800 ही रहेगी, लेकिन 3/9 हो जाएगा। 3/, तो यहाँ फिर से 200 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2 तिहाई। और तीसरी संख्या देख लीजिए, फिर से 1800, 4/, तो हमारा 9 कम 9, 9 दूनी बराबर 8। तो चौको टोटल करोगे तो 1800 हो रहा है। यही हमारा आंसर हो, 400, 600 और 800। देखो बात समझ आ रही है जी? पता है मुझे 10 बजे 4 बजे 10 बजे दस मिनट मिलेगा। मुझे 30 मिनट 45 मिनट में लंच करती हूँ। 40 मिनट आधा घंटे में तो 45 मिनट मिलता है। 45 मिनट मिलता है। 45 मिनट सोचे 15 में खत्म हो जाता है। 20 मिनट 15 मिनट जो पुरानी चीजें के आज चीजें दहला को सरकार देखिए दूसरा हम लोग को कैसे ये शादी हो जाती है
ये बोलता है कि वो शांत रहो, आगे बात करें। ये हो गया, अगला सवाल करिए। 7 नंबर के 4 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा? 4 और 16 का मध्यानुपाती की हमने बात किया है, ठीक है ना। 4 और 16 का पहली संख्या 4 होगी, दूसरी संख्या मध्यानुपाती का सूत्र क्या कहता है? ए क्या होता है सूत्र? रूट ए भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? ए क्या है? 4 और बी क्या है? 16, तो यानी रूट 4 गुणे 16 चौको यानी रूट 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालो, क्या है? 8 यानी आंसर आ जाएगा 8। क्या हो जाएगा? कैसे आएगा और बता दे। चलो ठीक, ये क्या है? सूत्र ये क्या है? ए क्या है? पहली संख्या, बी क्या है? दूसरी संख्या। तो 4 गुणे 16 हो जाएगा। 16 चौको 64 होता है, रूट 64 हो गया। अब 64 को बाहर लेके आना, तो पहले क्या करना? दोनों वैल्यू 8 गुणे 8, यानी इसको ऐसा लिख सकते हो आप, रूट 8 गुणे 1 8 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से, अगला लगाइए आप लोग। 8वां नंबर भी सरल है, अभी लगाया है हम लोगों ने, लगाइए जल्दी। क्या दिया? 2:5 समानुपाते 8 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आप चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या 2/5 हो जाएगा, बराबर 8/x हो जाएगा। x को 2 से गुणा कर 2x हो जाएगा, बराबर 8 पंचे x बराबर क्या हो जाएगा? 40/2 और 2 एकम 2 और 20 दूना 40, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 40। शाबाश, x का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
लिख लिया आप लोगों ने इसको। अगला देखिए, यदि 10:13 बराबर x/26 हो तो x का मान निकालिए। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया ना। 10/13 बराबर x/26। क्या करोगे आप इसको? 26 का हाँ 26 दाम क्या होगा? 260 होगा बराबर 13x हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? 260/13 हो जाएगा। 13 कम 13, 13 दूना x बराबर 30। दसवां बोलता 18 और 72 के बीच मध्य समानुपाती निकालो। तो वही रूट ए भी हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अगला लगाओ 10वां नंबर। बात ना कीजिए। 18 और 72 का क्या निकालना है? मध्य समानुपाती। सूत्र होता है रूट ए। देखो संख्याएं बड़ी है इसलिए हम गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। रूट ए भी मतलब रूट के अंदर 18 गुणे 72। ठीक है। फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा? कैसे नाम देना होगा? नौ नवा 81 थोड़ी चाहिए, पहले क्या चाहिए? 18 चाहिए। क्या चाहिए? 18 को तोड़ेंगे तो 9×2 = 18 होगा, जिसमें से 9 की भी टूट जाएगा। 2×3 होगा कि नहीं होगा? 18 का यदि गुणनखंड निकालेंगे, 2 9 3 त्रिकाई 3 एकम, यही आएगा। तब इसके अंदर यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2×3 × 3। कोई दिक्कत किसी को? 18 लिख दिया। अब क्या लिखना है? ×72। क्या लिखना है? तो 72 का हम यहाँ निकाल ले। रितिका समझ में आ रही बात? 72 का 2 से काटोगे तो 2×3 = 6, 2×6 = 12, तो 18×2 = 36, 2 9 और 3 × 3 = 1। तो क्या हो जाएगा? 2×2 × 2 होगा। 2×2 × 2 × 3 में 3। अब देखिए हमें समूह बनाना पड़ता है ना वर्गमूल के लिए, तो एक समूह ये बन जाएगा, एक समूह ये बन जाएगा, एक समूह ये बन जाएगा, और एक समूह बनेगा नहीं बनेगा? तो हम बाहर करेंगे इसको। 2×3 × 2 × 3 बराबर 2×3 = 6, 6×2 = 12, 12×3 यही हमारा आंसर है। अगर हम गुणा करते तो हमें क्या बड़ी संख्या मिलती, फिर उसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता, तो भी हमारे लिए काम उतना ही बन जाता। ठीक है ना, बस ऐसे लिखेंगे। क्या दिक्कत हो रही है? लिख भी नहीं पा रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो। लिख गया है, अगला चालू करो। ये वाला लिख दिया है। लिख गया। ओके,
ये अगला प्रश्न बोलता है हमसे 35 लीटर मिश्रण में, 35 लीटर क्या है, मिश्रण है, कितना है, इस मिश्रण में क्या क्या है, दूध है और दूध है और 35 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध है और ठीक, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1, यानी 4 लीटर यदि दूध है तो 1 लीटर क्या है, दूध और पानी वाला, पानी और दूध नहीं बोलता है, दूध और, यानी दूध पहले आएगा पानी, तो दूध कितना है, अगर 4 लीटर है तो पानी कितना है, मतलब दूध 3 लीटर नहीं, दूध 4 लीटर हुआ, 1 लीटर, दूध 4 लीटर तो पानी 1 लीटर, तो टोटल 5 कितना हो गया, तो ये बताइए 5 लीटर में दूध कितना है, 4 लीटर, 4 लीटर, यानी 5 में से कितना पाया उसने, 4 लीटर, उसको कितना लिखोगे, 4/, ये बात समझ में आई, यस सर, ये बात समझ में आई, तो ठीक है। दूध और पानी का अनुपात बराबर 4:1, तो दूध का मात्रा 4/5, बराबर 4/5 5, और पानी की मात्रा, 1/5, ये बात समझ में आई क्या सबको, अब Yes. हमने निकाले दूध कितना है, 35 गुणे ठीक ना, तो दूध बराबर 35 गुणे 4/, ये बात समझ में आती है, 35 गुणे 4/5, 5 सते 7 चौको, यानी 28 लीटर क्या है, ये बात समझ में आती है, ठीक है, 28 पानी, वो भी ठीक है, दूसरा तरीका है, पानी बराबर 35 गुणे 1/5, 5 सते 7 एक कम, 35 में 28 करते तो ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यस सर, 28 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी, दोनों मिलाकर 35 लीटर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 7 लीटर पानी, और मिला दिया तो पानी कितना हो जाएगा, 40 40 लीटर हो जाएगा, 42 वो तो मिश्रण होगा ना यार, 14 पानी कितना बनाएंगे और 7 लीटर और पानी मिलाकर 7 लीटर पानी और मिलाने पर पानी का कुल, पानी की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 7-7 बराबर 14 लीटर, ये बात क्लियर है। अब आगे क्या पूछता है, मिलाने पर तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, नए मिश्रण में दूध कितना है, पानी कितना है, उसका अनुपात, तो अब यह नए मिश्रण में क्या लिख सकते हैं, नए मिश्रण में दूध बराबर कितना है, हमारा उतना ही है ना, कितना 28 था, कितना था 28 लीटर, ठीक है ना, और पानी बराबर 14 लीटर हो गया, होगा कि नहीं होगा, तो बराबर इसको लिख सकते 28/14, कम 14, 14 दूना अनुपात हो गया 2:1, यानी 2 लीटर दूध होगा तब 1 लीटर, पानी, पहले कितना था 4 लीटर दूध था तो 1 लीटर, पानी, अब 2 लीटर में ही 1 लीटर पानी मिला दिए, पहले 4 लीटर में 1 लीटर मिलाते थे, अब 2 लीटर में 1 लीटर मिला दिए, ठीक है, देखो इसको समझ में आई बात, फिर से बात करो, फिर से बात करें, चलो ठीक, शुरू से बात करो, ठीक है ना। प्रश्न क्या बोलता है, 35 लीटर मिश्रण में, मिश्रण कितना है, 35 लीटर है, दूध और पानी का रेशियो यानी कि उनका अनुपात कितना है, तो 4:1, यानी कि दूध और पानी का अनुपात 4:1, अगर देखा जाए तो कुल मान कितना है, 4 और 1 5 है,
इसमें से दूध का कितना है 4/5 कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। अब पानी कितना कहलाएगा 1/5 कहलाएगा। 5 में से 1 है दूध पानी और 5 में से 4 क्या है दूध। ये बात समझ में आई क्या। अब हमारे पास मिश्रण कितना 35 लीटर, तो उसमें देखे दूध दूध कितना है, तो दूध दूध बराबर 35 गुणे 4/5। 35 का क्या मिश्रण और 4/5 क्या दूध का हिस्सा, तो कितना आ गया हमारा, काटा तो हमने 28 लीटर दूध आ गया, यानी 35 लीटर मिश्रण में 28 लीटर दूध मिलता है। ठीक है, और पानी कितना हो जाएगा 28 और 7 35 होता है, आप काट के भी निकाल सकते हैं। 35 गुणे 1/5, 1/5 क्या है पानी का हिस्सा, 35 क्या है कुल मिश्रण। तो हमारा 5 7 35, 7 एकम 7 यानी 7 लीटर क्या निकल आया पानी। वैसे भी देखा जाए 35 लीटर का मिश्रण था जिसमें 28 लीटर दूध है, तो 5 लीटर 7 लीटर क्या होगा पानी। 28 7 35 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिए, इतना सब करने के बाद हमसे बोल रहा है कि वो जो मिश्रण था, मिश्रण मतलब आपके मानो पानी और दूध मिला हुआ है, पानी दूध मिला, उसमें उन्होंने क्या किया 7 लीटर पानी और मिला दिया। 7 लीटर पानी, दूध तो नहीं मिला है, दूध तो पानी और मिला दिया, ठीक। दूध उतना ही था 28 लीटर, क्या हुआ 7 लीटर पानी और मिलाने पर पानी की कुल मात्रा 7 लीटर पहले से ही था, 7 लीटर और हो गया 14 लीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। जब आपने 7 लीटर पानी मिला दिया तो अब नया मिश्रण जो बन गया तो वो कितने लीटर का हो गया 35 7 42 लीटर हो गया ना। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का, दूध कितना है 28 लीटर पहले से था, तो नहीं बढ़ा, और पानी क्या होगा 14 लीटर हो गया, दोनों का सर नीचे वाले हैं। हाँ मिश्रण, तो क्या होगा 28/14 हो जाएगा। अब काटोगे तो क्या मिलेगा 14 कम 14 14 गुना 28, एक 2 अनुपात 1, एक 2 अनुपात 1। नहीं समझ में आया अभी, आगे ना आया कुछ बात करें आगे। 7 लीटर पानी और मिलाने पर प्रश्न जैसे बोलता जाता वैसे ही हम काम करते जाएंगे, ठीक है ना। आय मतलब क्या होता है, आय नहीं आय, आय मतलब क्या होता है, आय मतलब सर आय मतलब किसी चीज को टालना वगैरह। सर किसका मतलब इनकम का को बोला जाता है आय। क्या बोला जाता है इनकम को, क्या बोला जाता है इनकम। मतलब जैसे आप कोई कमाते हो, ठीक है ना, कमाते हैं आप जो, उसको क्या बोला जाता है आय बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे सैलरी मिलने की जो आप बात कर रहे हैं, सैलरी यानी वो क्या होता है, अगर वो वही कुछ काम करता है वह उसका आय हो जाता है, क्या हो जाता है। और व्यय मतलब क्या होता है, हाँ जो खर्चा होता है, व्यय मतलब क्या होता है खर्चा। तो आप जो कमाओगे वही तो खर्च करोगे, आप जो कमाओगे वही तो खर्च करोगे, ऐसा ही है ना। ठीक है चलो देख लेते हैं कहाँ गया, लिख सकता। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है, 7:6, यानी यदि 7 रुपए कमाता है तो 6 रुपए खर्च कर देता है, यही कहलाएगा। आय और व्यय का जो अनुपात है वो कितना है 7:6। 7 रुपए कमाएगा 6 रुपया, यदि उसकी आय 1400 हो, यदि उसकी आय, यदि आय बराबर 1400 है तो व्यय निकालिए, यही निकालना। तो वो कितने रुपए बचाता है, बचाता व्यय नहीं पूछ रहा है, बचाता है, बचाता बचत कितनी होती है, बचाता बच जाता। यानी जैसे आय अगर आपकी 100 रुपया है
आपने 70 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना? 30 रुपए। ये बात समझ में आती है ना? तो हमें क्या बता रहा है ये? उसकी आय बता रहा है। क्या बता रहा है? उसकी आय। और व्यय का रेशियो बता रहा है। बता रहा है नहीं बता रहा है? चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्या है? आय है, पहले व्यय है। आय और व्यय का जो रेशियो है वो क्या है? 7/6। बताया नहीं बताया है? जिसमें से आय बराबर, आय बराबर कितना बताया है? 1400 रुपया। और नीचे व्यय बराबर क्वेश्चन मार्क, पता नहीं कितना व्यय कर रहा है। ये बताओ, ये रेशियो मालूम है और ये आय और व्यय मालूम है, तो निकाल लेंगे हम व्यय। निकाल लेंगे, निकालेंगे। तो ठीक है, इसको एक बार और लिख दे तो आपको समझ में आ जाएगा। 7/6 बराबर 1400 बटा x मान ले। ये बात समझ में आई? क्या किया है हमने? समझ में आई बात? ये 7/6 कहाँ से आया? आय और व्यय का अनुपात है। बराबर, बराबर है कितना? आय और व्यय होगा। आय बराबर बताया 1400, व्यय हमें मालूम नहीं, तो व्यय बराबर हमने क्या मान लिया है? ठीक है, तो x 7x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और 14 × 1400 × 6 कर दें। हम नहीं कर रहे हैं, करना चाह कर भी सकते हो। x बराबर क्या होगा? 1400 गुणे बटा 7 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 7 का गुणा का 7 दूना 14 करो तो आएगा 7 एक कम, 7 दूना 200 हो जाएगा, और 2 छक्का, यानी ये 1200 क्या है? क्या है? क्या है ये बात समझ में आई? कितना कमाता था वो? 1400। और व्यय कितना कर रहा है? पूछ क्या रहा है वो? बचत बराबर आय माइनस व्यय। बराबर 200 रुपये वो बचा रहा है। ठीक है, छोटी पकड़ दीजिए हम। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये बोलता है a अनुपाते b बराबर 7/9 है, यानी a बटा b बराबर 7/9 है, यही बोल रहा है। फिर बोलता है b बटा c बराबर 6/8 है। b बटा c बराबर 6/8 है। तो a अनुपाते c क्या होगा? यानी a बटा c बताइए।
क्या बताइए, पहले अनुपात में ए और बी बताया, दूसरे अनुपात में बी और दोनों अनुपात में ऐसा कौन है जो दोनों में, ऐसा कौन है जो दोनों में है? इस वाले में, इस वाले में कोई नहीं दिया है। एसी में क्या कुछ दिया है? नहीं दिया है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ए भी दिया है, बी भी दिया है, और बी भी दिया है, सी भी दिया है। दोनों में कॉमन कौन है? बी है। दोनों का रेशियो तब तक सही नहीं होगा जब तक बी बराबर ना हो जाए, यानी बी का मान कांस्टेंट करना पड़ेगा। बी का मान यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 6 है, यहाँ क्या है? तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि ऊपर भी बी बराबर हो जाए और नीचे वाला भी ऊपर 3 घटा दीजिए, नीचे 3 जोड़। तो 3 अगर हम इसमें घटाएंगे तो इसमें भी घटाना पड़ेगा। हाँ, ये हुई बात। हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें यदि 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 का करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करते हैं कि ये 6 है, ये क्या है? ये 6 है बी, और ये क्या है? ऐसी कब कब ये दोनों बराबर होंगे? जब हम 6 में 9 का गुणा करेंगे तब बराबर होगा, 9 में 6 का गुणा करेंगे तब बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे मान है उसका दोनों में गुणा ऊपर कर देते हैं, और जो इसमें मान है उसका गुणा दोनों में इसमें कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे गुणे 6/6 का, और नीचे गुणा कर देंगे 9/9 का। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, 7×6 42 हो जाएगा, और 9×6 54, 6×9 54, और 8×9 72। अब देखो बी दोनों बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो बी का मान हम यहाँ A/C पूछ रहा है ना, अब हम उठा सकते हैं। A बराबर 42 होगा, 42 बटा, लेकिन अभी शांत नहीं होना है। 42 और 72 आपस में कट सकते हैं। A बराबर कितना निकाला आपने? 42। और C बराबर क्या निकाला आपने? तो ये 42/72 हो गया। अब इसको काट ले, क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2 तिहाई 2 छक्का। अब किसी से कटेगा? 3 से, 3 सते 3 एकम 3, 3 दूना आंसर आ गया 7/, हाँ, तो ये 7 अनुपात है, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, 7 अनुपात लिखे। मतलब ध्यान रखना है हमें ये कि यदि वहां पर 2 अनुपात दिया है, 2 में से देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? बी है। बी का मान हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ऊपर भी और नीचे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा संख्या ढूंढना पड़ेगा कि नीचे जो रहेगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर जो रहेगा उसका नीचे वाले गुणा कर देंगे। यही किया हम लोगों ने, बराबर हो गया मान। अगला लगाइए, सरल है, मध्य समानुपाती निकालना है डेली। लिख दिया आप लोगों ने? 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती निकालना है, 9 तथा 16 का। मध्य समानुपाती बराबर क्या होगा, रूट, यानी रूट
9 गुणे, यदि हम 9 को तोड़ेंगे तो 3 त्रिकाई 9 होगा, और 16 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा हमारा 3 का 2 का और 2 का बराबर 3 गुणे 2 गुणे 3 दूने 6 6 दूनी 12 आंसर हो जाए। चलो ठीक 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 आ गया ना। विलोम को मतलब तो उल्टा, सभी नंबर इसका 15 लिख दिया ये, यस सर। देखिए शांत रहिए, ये बोल रहा है हमसे कि हमें क्या चाहिए, विलोमानुपाती चाहिए। क्या चाहिए, इसका विलोमानुपाती 5 25 16 का विलोमानुपाती 5 विलोम, विलोम का मतलब होता है, ये बताओ एक तो होता है समानार्थी शब्द होता है, एक होता है विलोम शब्द होता है, सुना है आप लोगों ने। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोम का मतलब, अच्छे बताइए, आपको याद होगा जब आप भाग को गुणा में बदलते थे तो उल्टा करते थे, तो यदि भागे 16 है तो उसमें गुणा में क्या करते थे, 1/16 करते, क्या करते थे, यानी विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा, यानी 5 का मतलब क्या हो जाएगा, बटा 1/5 हो जाएगा, फिर 1/, अगर आपके बुक में ये आंसर दिया हो तब तो ये आंसर है, क्या दिया है, नहीं दिया है ना। आपको मालूम है कि हमें क्या करना होता है कि इसका, अगर ये आंसर दिया है सर, जो जैसे 16 25 5 25 16 लिखे हैं सर, वो इधर 16 की जगह में 5 लिखना और 25 की जगह में, मतलब किसी को हमें 5 रुपए देना था, किसी को रुपए, मतलब आपको 5 रुपए देना था, इनको 2 रुपए, तो आपको 2 रुपए दे दें, इनको 5 रुपए बराबर, खुश हो जाना चाहिए ना। उनके पास 7 रुपए था, इनको दे तो दिया सब, बराबर नहीं होगा ना, क्या मानोगे, नहीं मानोगे, तो यानी जिसको जितना मिलना है उसको उतना ही मिलना चाहिए, यही बात है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया है, 5 25 और 16 का क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया, क्या निकाल दिया, निकालिए जरा 5 25 16 का एलसीएम, 5 5 से पहले काटते हैं, 5 एकम 5, अरे यार 5 एकम 5 5 25 16 तो कटेगा नहीं, फिर से 5 से काट देंगे, 16 कटेगा नहीं, और यहाँ 16 ही आ जाएगा, और काटने की जरूरत नहीं है, 16 पंचे 80 80 पंचे 8 पंचे 40 होता है 400, ये बात समझ में आई आपको। तो इसमें क्या किया गया है, सब में गुणा कर दिया उसने, किसने, किसका, तो ये पहला क्या 400/5 हो जाएगा, दूसरा क्या 400/25 हो जाएगा, तीसरा क्या 400/, ये बात समझ में आती है, लिख लीजिए 400/, हाँ क्या बोल रहे हैं, तो 400 हो गए, ठीक है, शांत रहो, क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कैसे आए 400, बात क्लियर है, 16 पंचे 80 80 पंचे क्लियर है, यानी ये हमारा आंसर कितना है, 400 आया है।
तो हमने क्या करा, 400 से पूरा 400/5 हो जाएगा, और 400 बटा 400 बटा, अब काट दो इसको, कटेगा नहीं कटेगा? 25 16 4 पहले में 80 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। आपको मैंने बताया है, अगर याद हो तो बता देगा ना। 16×5 = 80, 400, 105 घटा दी, भाग में दे रहे हैं, 105 घटा दी, 16×5 ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर 25 यानी 25 हटा दी तो बचा क्या? और 16 को ही हटा दे, 25, यही आपका आंसर आ जाएगा। बात लो। कपड़ा मॉडल घर हाँ बार गिरा देता है पानी। हो गया, देख लिया आप लोगों ने, लिख दिया क्या? अगला बढ़े। देखो ये जो नया क्वेश्चन है, ये हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है, रिलेशन बताने की। क्या बताने की? क्या बोला देखो, 3900 रुपए को, सामने देखो 3900 रुपए को ए बी तथा सी पे, तो बाहर रखो ना, तो बाहर बार ना लगे, बाहर को बीच में। सबसे बड़ी उससे भाई क्यों पड़ा है बार बार? ध्यान रहो। 39 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि जब ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को कितना मिलता है? या जब उसको 3 रुपए मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? और फिर दूसरी बात बताता है, तथा जब बी को 5 रुपए मिलते हैं तो सी को कितना मिलता है? 7 रुपए मिलता है। ये जो रेशियो बता रहा है, ए बटा बी बराबर, पहले क्या बता रहा है? 3/2। भैया चाबी सामने से ला लीजिएगा। 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16। 39 रुपए को, यानी रुपए कितना है? ये बात क्लियर है? ये बोलता है एबीसी को इस प्रकार बांटा गया कि जब ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को कितना मिलता है? 2 रुपया। यानी कि ए बटा बी बराबर 3/2 होगा। ए को जब 3 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 2। ये बात क्लियर है? अभी लिखिए नहीं, ध्यान दो सामने। फिर बोलता है तथा जब बी को 5 रुपए मिलते हैं तो सी को 7 रुपए मिलते हैं, बी को बटा सी के बात कर रहा है, तो बी बराबर कितना मिलता है? बी को जब 5 रुपए मिलते हैं तो सी को कितना मिलता है? 7 रुपए। दोनों में कौन है जो दोनों जगह है? क्लियर है बात? क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, यानी हम बी का मान बराबर करेंगे। बी का मान क्या करेंगे? 5 को थोड़ा और अच्छा लिख दे। हाँ, ऊपर 5 का गुणा करेंगे, नीचे तो बी बराबर हो जाएगा हमारा। कर देते हैं, यानी गुणे पर 5 का, और नीचे
दो का होगा। नीचे किसका होगा? 5 से 15/10 हो जाएगा। 10/, यानी अगर अनुपात देखा जाए अब तीनों का, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 15 अनुपात बी बराबर 10 अनुपात 14। पहले बताओ, कोई दिक्कत किसी को इसमें? सबको बात क्लियर है? कैसे हुआ एक बार और बता देता है जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ शुरू, ये क्या है? ये कहाँ से होगा? ये रुपए है। कितना रुपए इनके पास है? ए को जब 3 रुपए मिलता है तो बी को 2 रुपए मिलता है। ये कौन बोलता है? पेशर बोलता है। पेशर बोलती है ना। और जब बी को 5 रुपए मिलते हैं तो सी को कितना मिलता है? 4 रुपए। ये कौन बोल रहा है? पेशर बोल रहा है। हमारे पास दो ठो रेशियो मिल गए, दो ठो अनुपात मिल गए। हमने देखा यहाँ पर ए अलग है, बी अलग है, बी अलग है, सी अलग। तो बी को दोनों में था तो बी को हमने क्या बना दिया? कॉमन, यानी उसका मान हमने बराबर कर दिया। कैसे बराबर किया? ऊपर हमने 5 का गुणा किया, नीचे हमने 2 का गुणा किया। ये कैसे पता चला 5 का गुणा करें कि 2 का गुणा करें? क्योंकि हमने देखा नीचे नीचे बी का मान 5 था, तो 5 दूना 10 होता है और 2 पंचा 10 होता है। तो नीचे वाली संख्या को गुणा ऊपर कर दी, ऊपर वाली संख्या को गुणा नीचे कर दी। ये बात क्लियर है? अब हमने क्या किया, देखा ये हमारा यानी ए बराबर 15 आ गया, बी बराबर 10, यहाँ भी बी बराबर 10 है और सी बराबर, ये लिखा हमने आंसर। ये हमारा क्लियर है? अब हमको क्या करना था, इसने प्रश्न को फिर से पढ़ो। बोलता है 39 रुपए को, ए बी ए कंडीशन है, तो सी को 7 मिलते हैं, तो सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो सी का पहले हिस्सा निकाल लो भाई। सी का हिस्सा बराबर सी का औसत बटा कुल औसत, यही होता है ना। सी का मान कितना? 14 है। और कुल औसत कितना? मतलब 15 10 25 25 4 29 29 10 39 39। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 14 क्या है? सी का मान है और तीनों का योग कितना है? 39 कुल मान। यही नाम किया शुरुआत में, याद होगा तो? याद हो ना? 4/1, 4:1 में जब वो दूध और पानी का मिश्रण था, 4:1 था। 4/5 किए थे, किया था ना हम लोगों ने, और 1/5 किए थे। यानी ए का मान बटा सबका मान, सी का मान बटा सबका मान। ये बात समझ में आई? और सी का ही हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक है ना? और समझ में आई? क्या करना है हमें? हमारे पास कुल मान है 39 रुपया और सी को मिलेगा कितना? 14/39। ठीक है, निकाल दें। सी का मान बराबर 3900 गुणे 14/39। 39 एक कम और 100 गुणे 14 बराबर, यानी इनको कितना मिला है सी को? ये आंसर। बातें समझ में आई क्या? रितिका, अंश कुमार आ गई? लगाओ जल्दी फटाफट।
लास्ट वाली 17 नंबर लगाए जल्दी। लाइन में सी का औसत बटा कुल औसत। आ गया 6 3 सी का मान 17 के 6 3 2 अगर आगे तो अगला भी लगाओ। 18 नंबर साजिद का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन था इसी तरह से। 17 नंबर 18 नंबर दूसरा नंबर बताएं। 17 तभी अभी बताए ना, विलोमानुपाती। यस सर बताइए। ठीक है ना, बताएंगे ना। 17 नंबर बताएं। अगला लगाइए आप लोग, क्या बोला? 4 8 और 12 का विलोमानुपात निकालो। 4 8 और 12 का विलोमानुपात। तो 4 8 और 12 पहले विलोम क्या होगा? 1/4 अनुपाते 1/8 1/8 अनुपाते 1/। अब हमें पहले क्या करना पड़ता है? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 8 और 12 का 4 8 और 2 दूना 4 2 चौको 8 2 छक्का 12 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दूना आपने 36 निकाला था सर। देखो वो देखो 24 आया। क्लियर है? तो इसलिए आप क्या करेंगे, यानी हमारा ये हमारा 24/4 हो जाएगा। अनुपात 24/। ये बात क्लियर है? 4 छंग 8 त्रिक और 12 दूना, यही रेशियो हो जाएगा इनका। 6:3:2। क्या देते? सर साजिद का सर तीसरा नंबर बस बाकी सेम क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत लिख लिया? देखो क्या बोलता है ये, दो संख्याओं का अनुपात 9:4। दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। तो माना संख्या पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 9x 9x। वह दूसरी कौन सी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। तो दोनों का अनुपात क्या? 9:4। ठीक है। प्रत्येक संख्या में 7 को जोड़ने पर, यानी ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, यानी कि 9x + 7 बटा 4x + 7। ये कौन बोल रहा है? वैसे प्लस में बोल अनुपात है ना, ठीक है ना।
तो 9x पहली संख्या उसमें एक साथ जोड़ेंगे और 4x यानी दूसरी संख्या इसमें साथ जोड़ते हैं। इनका अनुपात क्या हो जाता है? इनका अनुपात हो जाता है 5:3 बराबर क्या हो जाएगा 5/3। अब निकाल देंगे 3 का गुणा एक तरफ और 5 का गुणा एक तरफ, 3 का इधर 5 का इधर, तो 3 नंबर 27 और 7 3 21 बराबर 5 चौको 20 5 7 35। 20x बड़ा है 27x बड़ा है? 27x एक इधर रहेगा, 27x माइनस 20x बराबर 35 माइनस 21। कोई दिक्कत किसी को? 27 में 20 जाएंगे 7x हो जाएगा, 35 में 21 जाएगा 21 10 31, 31 और 4 14 हो जाएगा। कितना आएगा? x बराबर 14/7, 7 एकम 7 7 दूना x बराबर, कोई दिक्कत ना? आंसर आ गया आपका। ठीक है ना? पूछ क्या रहा है? अच्छा थोड़े में आ गया। वैसे क्या पूछ रहा है? 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। संख्याएं ध्यान दो। ठीक है ना? पहली संख्या क्या है हमारी? क्या निकाले हो आप? ये x का मान है। ये किसका मान है? तो पहली संख्या 9x है, दूसरी संख्या 4x है। 9x और 9x मतलब 9 गुणे 2 बराबर 18 और 4x बराबर 4 गुणे 2 बराबर 6। 18 और 6 है, दिया है। तो 4 गुणे 6 होता है। 4 गुणे 6 अरे यार 4 गुणे 8 होता है। 4 गुणे 8 होता है। चलो गलती होती है, आंसर नहीं है एकदम दिमाग जाएगा। 4 तो 6 होता है। 4 प्लस 2 होता है, लेकिन सर आपको चलो कोई बात नहीं, कोई बात, गलती हमसे हो सकती है। अगला लगाओ। और कर दीजिए। यस सर। यस सर। क्या है माइनस बताइए। जैसा 18 नंबर है वैसा ही 19 नंबर, सिर्फ शब्द बदले। जोड़ना था इसमें वृद्धि। वृद्धि मतलब वही है ना, जोड़ना है। वृद्धि मतलब बढ़ना। वो चीज कब बढ़ेगी जब देखिए सबका। लेकिन क्या बोलता है? बोलता है ए तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। मासिक वेतन का अनुपात, वेतन मतलब कोई ना कोई संख्या होगी, उसको कुछ पैसा मिलता होगा। तो माना पहले को 3x दूसरे को 5x मिलता है। पहले को 3x दूसरे को 5x मिलता है, ठीक है भाई। तो 3x और 5x में क्या हो रहा है? 160 रुपए की वृद्धि हो जाएगा, यानी 3x प्लस 160 और 5x प्लस 160 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 25/41 हो जाएगा। तो हमारा x का मान निकल आएगा
जब x का मान निकलेगा तो उनको पहले कितना मिलता था, 3x और 5x मिलता था, तो मान निकल आएगा। और ये प्रश्न बोल रहा है वृद्धि से पहले यानी 3x और 5x का अंतर निकालो। 5x में 3x का हम क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लगाया, समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा है। हमें क्या मानव का वेतन 3x और 5x है, ये लिख लिया आप लोगों ने। माना ए एवं बी का मासिक वेतन 3x एवं 5x है। ऐसा क्यों माना हमने, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि उनको दोनों का औसत कितना है, 3/5 है। क्या बोल रहा है, 3/5। तो पहले को हमने 3x माना, दूसरे को कोई दिक्कत किसी को, ठीक है सर। अब वो बोलता है प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि किए जाने पर, प्रत्येक के वेतन यानी 3x में हमने 160 जोड़ दिया और 5x में 160 जोड़ दिया, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 25/41। बताओ ये इसमें कोई दिक्कत, ये प्रश्न ही बोल रहा है ना। 41 से गुणा इसमें करेंगे और 25 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे तो कर देते हैं। 41 गुणे 3 है, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, किसी को दिक्कत, 100 हो जाएगा प्लस 160 गुणे 41, तो शून्य है तो शून्य कर दें, 16 एक कम 16 की 6 हासिल आई 1, 16 चौको 64 और 1 65। बताओ किसी कोई दिक्कत हो तो। कैसे किया हमने, ये बात आपको क्लियर है, यस सर। ठीक है। अंश कुमार गुप्ता जी, अगला आपको करना है, मेरे को नहीं करना, करो चलो जल्दी से। 25 का गुणा 5x में करना है, तो 25 पंचा हो गया x, और 16 में 25 का गुणा करो, तो पहले तो 0 है तो 0 रख दें। 16 पंचा कितना होता है सर, अंश कुमार, हाँ वेरी गुड। 16 पंचे 0 हासिल आया 8, और 16 दूना 32 और 8, बताओ किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये बताओ 123 x बड़ा है कि 125 x बड़ा है, 125 है। तो कौन जाएगा, 125 की तरह वेरी गुड। 125 x माइनस हो जाएगा 123 x, और ये 6500 60 माइनस 6000 में 4000 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2560 बचेगा। किसी को दिक्कत बताइए। और इधर 125 में 123 जाएगा तो 2x बचेगा, और x बराबर 2560/2 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 अट्ठे 2 शून्यम, आंसर आ गया x बराबर 1200। लेकिन घबराइएगा नहीं साथियों, ठीक है ना। प्रश्न को फिर से पढ़ना, प्रश्न को क्या होता है, ए तथा बी के मासिक वेतन का अंतर या क्या बोल रहे हैं, ए तथा उनका प्रारंभिक वेतन का अंतर, पहले वो कितना पाते थे पैसा, 3x और 5 पाते थे, कितना पाते थे, ठीक भैया। प्रारंभिक वेतन, थ्री एक्स एक पाता था, एक कितना पाता था, 3x मतलब 3 गुणे 1280 और 5 गुणे, ये बात क्लियर है। 3 शून्यम 3 अठे 24, 2 आ गया, 3 दूने 6 तो 8 आ गया, और 3 एक कम, कोई दिक्कत किसी को,
5 शून्य 5 अठे 40 का शून्य हासिलाई 4 5 दूना 10 4 14 4 हासिलाई 1 5 एकम 5 और 1 बताओ कोई दिक्कत किसी को। अब 3840 और 6400 का अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या कर देंगे, यही जानना चाहता था ना। तो 6400 माइनस 3840, 0 में 10 में 4 गया है, अब 13 में 8 गया, 8 5 13, 5 में 3 गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी से, शांत रहिए। इधर देखो, दिया है x बटा y बराबर 5/2, माना x बराबर 2, y बराबर, माना x बराबर 5 और y बराबर 2। सामने देखो, दिया क्या है, x और y का अनुपात कितना है, 5:2। हमने x बराबर 5 मान लिया, y बराबर 2। ठीक है सर, ठीक है रोहन, ठीक है क्या? ये हमें बता रहा है कि x और y का अनुपात कितना है, 5:2। तो हमने x बराबर क्या मान लिया, 5, y बराबर 2 मान लिया। ठीक है, ठीक है, तो हमें जो व्यंजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8x + 9y अनुपात है ना, 8x 2y बराबर क्या होगा, x की जगह क्या मानेंगे अब, 5, क्या मानेंगे, 5। तो 8 × 5 होगा कि नहीं होगा, 8 गुणे होगा, प्लस 9 गुणे y मतलब कितना है, क्लियर है। अब 8 गुणे x कितना है आपका, 2 गुणे, किसी को दिक्कत बता दो भैया, 8 पंचे + 9 दूनी 8 पंचे 2 दूना 18, 40 और 40 4 2 दूना 24 नहीं 29, 2 दूना 4 2 नमा दिया है 29/22, यही आंसर 29/22। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 29 नंबर 21। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, माना वे संख्याएं 3x एवं 4x, छुट्टी कर देंगे इसके बाद, परेशान ना थक गए हम लोग, ठीक है ना, 3x एवं, सही बात है, थक गए, खाना खाओगे तो नहीं कुछ टेंशन, शांत रहो। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या
ये बात क्लियर है? चलो ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका योग 420 है। ठीक भैया, ये दोनों को जोड़ दें। 3x प्लस 420 हो जाएगा। 4 और 3 7x, 420/7 हो जाएगा। 7 छंग, यानी x बराबर कितना है? x बराबर, प्रश्न क्या पूछ रहा, फिर से पढ़ो। आंसर देने से पहले हमेशा प्रश्न को दोबारा पढ़ना, ठीक है ना? क्या पढ़ना है? इनमें बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 4x होगी। 4x बराबर 4 गुणे 60, 6 को 24, यही आंसर होगा। लिख लो अब छुट्टी, ठीक है?